दूध दही मट्ठा मक्खन। कैद हो गए, नजर कैद हैं बसदेव जी। मेरे भाइयों, तीन साल बाद देवकी की पहलो बच्चा पैदा भव। बसदेव बच्चा को लेकर कंस के दरबार में गए। लीजिए सरकार, आपका पहला शिकार। कंस ने गोद में ले लिया बच्चे को। बच्चा इतना सुंदर था, कहने लगे लीजिए बहनोई साहब, जब मांस के लोथड़े ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, 8वां बेटा हो तो ले आना। बसदेव कहने लगे कंस रात में हमारी उम्र भी लग जाए। देवकी को बच्चा दे दिया। इधर देवताओं में हलचल पैदा हो गई। हलचल पैदा हो गई। नारद से कहा महाराज जाओ और तुम जाकर के कंस को उकसाओ पापों की तरफ। नारद जी ने हाथ में फूल लिया, गुलाब का, कमल का। वहां में 8 पंखुड़ियां हैं। पहुंच गए राजा कंस के दरबार में। नारायण नारायण नारायण। बाबा जी के चरणों में भोले वाले बालक कंस का चरण बंदन स्वीकार हो। कंस महाराज की जय हो। आपका दर्शन हुआ, हम प्रसन्न हैं। और कोई न कोई समाचार बताइए। हमारा समाचार तुम ही बताओ। समाचार क्या? जब तुम अपनी बहन की विदा कर रहे थे, हाँ हाँ, देवता ने कोई भविष्यवाणी की थी? हाँ, भविष्यवाणी की थी कि जो है उसका जो पुत्र 8वां बेटा हमारा काल होगा। फिर तुमने क्या किया? हमने क्या किया? बसदेव बीच में आ गए और मेरे अपने बहन बनोई को मारने के लिए तोड़ा थे, तो नहीं मारा, फिर छोड़ दिया। हाँ, छोड़ क्यों दिया? क्योंकि हमारा तो काल जो है वो 8वां बेटा था, तो इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। तुम हमें उल्लू लग रहे हो। अब महाराज जब हाँ हाँ बहन को मारने के लिए चले, हाँ हाँ, फिर तूने बहन को छोड़ा क्यों? छोड़ा उसे इसलिए कि हमारा जो काल था वो तो 8वां बेटा है, भविष्यवाणी बताई गई थी और बसदेव बीच में आ गए। कुत्ता हो कमीने है, तब 8वां बेटा कहाँ घुसो तो रे? अरे आकाशवाणी, मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि तूने छोड़ा क्यों उनको? अरे छोड़ा तो इसलिए कि वो बसदेव बीच में आ गए। उन्होंने जो है हमें संकल्प ले लिया, इसलिए छोड़ दिया गया उनको। बसदेव को नहीं कहने पर नहीं मारा बहन बहनोई को। तू एक बात बता, हाँ, पूरे 9 महीने बाद माँ के उधर से बाहर आया। अब जब बात तो हम कैसे बता सकते हैं गुरुदेव? जब बात तुम ही समझ सकते हो कैसे। तो बसदेव ने तुमसे क्या कहा जब तुम मारने को थी तब? बसदेव ने ये कहा था कि जो भी बेटा होगा, जो भी बच्चा होगा, बुला कर हम तुम्हें दे देंगे। अच्छा, हाँ, बीच में कसम खाई उनने। हाँ, गोवर्धन महाराज की खाई, गंगा जी की सवर्ण की खाई, कसम खाई। कोई बच्चा हुआ कि नहीं? अब बच्चा थोड़ी देर पहले तुम आ जाते तो देखने को मिल जाता। मार दिया? वो मारा इसलिए नहीं, छोड़ दिया उसे। क्यों? अरे भाई, आकाशवाणी में 8वां बेटा मेरा काल बताया था महाराज, तो वो पहले से कोई हमारा संबंध नहीं है। अच्छा, हाँ, ये क्या चीज है? ये तो फूल है कमल का। बता, उसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? गिन के बता सकते हैं? तो गिन के ही बता। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8वीं आगे वाली है। ये 8वीं है? हाँ, अब जाके पीछे तक गिन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो बदल गई। ये क्या चक्कर क्या है? चक्कर में तो तुम परे। अब तो ये बदल गई।
बदल तो जाएगी जब तुम ही बदली है। तुमने आज खेबे में कमी तो करी ना है। अरे अब वो जाके पीछे दिखे। अच्छा गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी, तो फिर बदल गई। ये क्या हो रहा है महाराज जी? भाई समझ में नहीं आ रहा। जमराज में कंधे पे बैठे तो हमारी समझ में ना आ रही। अब क्या होना चाहिए? तो पीछे से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो फिर बदल गई। इस तरह हर पंखुड़ी 8वीं है तो हर बेटा भी 8वां हो सकता है। कंस के होड़ उड़ गए, भक्तों होश उड़ गए, भाग दिया। बहन की गोद में से बच्चा छीन लिया और पैर पकड़ हवा में 3 बार हाथ लहराया, जो दीवार से मारा। बच्चे की हल्की चीख निकली, मांस की बोटी आंगन में बिखर गई। पैर पटकता हुआ चला गया। लोगों 9 महीना की कमाई धूल में मिला गया। बहन उठी है, अपने बेटा की मांस की बोटियां झोली में भरने लगी। और भाई मांस के टुकड़ों में मुंह धर के फपक के रोने लगे। मैंने खोई दिया पाकर किसी को, आग लग जाए से जिंदगी को। खोई दिया मेरा मरिया कुमार कन्हाई, दुनिया माँ भी कह नहीं पाई। मरिया देवी रो नहीं, हम तुम औलाद का सुख लिखा के नहीं लाई। मेरे भाइयों, एक ही नहीं, कंस ने 6 बच्चा मार डाले देवकी के। जब 7वां गर्भ आया, कंस ने 7वें गर्भ में बच्चा आया तो कंस ने बहनोई को जेल में डाल दिया। हाथों में हथकड़ियां। 7वां गर्भ है। इधर देवकी की बड़ी बहन रोहिणी, जो बसदेव को भी आई थी, और जो राजा नंद के यहां मैया यशोदा के पास रहती थी। मेरे भाइयों, उसे जब पता लगा कि भैया ने मेरी बहन के 6 लला मार डाले और मेरे पति को और मेरी बहन को जेल में डाल दिया, तो गोकुल से रथ में सवार होकर के अपनी बहन अपने पति की मिलाई को आई और कहा, किवाड़े खोलो, फाटक खोलो, मैं अपने पति और अपनी बहन से मिलूंगी। फाटक खोल दिए। जो अंदर गई रोहिणी, जो देवकी ने दीदी को देखा, एकदम भाग पड़ी, दीदी। रोहिणी भी बांह फैला के भागी और देवकी को छाती से लगा लिया। बड़ी बहन की छाती में मुंह छुपाकर फपक के रोने लगी, दीदी मैं जेल में कब तक चलूंगी? दीदी भैया ने 6 लला मार डाले, दीदी हमारे प्राण नहीं निकले। और रोहिणी अपनी छोटी बहन को पीठ थपथपा करके हिम्मत बना रही है। सोई देवकी के पेट में बच्चा पैदा होने की पीरें आने लगी।
एकदम से देवकी बोली, दीदी मुज्जा लग रही, लला पैदा होने का समय आ गया, पीरें आने लगी। रोहिणी ने जमीन पे लिटा लिया देवकी को, पेट पे हाथ फेरने लगी। बच्चा पैदा हुआ, देवकी बेहोश हो गई। जब तक देवकी को होश आया तब तक रोहिणी मैया ने बच्चा को साफ करके उसका नारा काट दिया। जो देवकी को होश आया, जो लला को देखो, रो के कहने लगी, दीदी दीदी, जब लला को लेके तू चली जा, दीदी मैं भैया के हाथों से मारी जाऊंगी, दीदी जो लला को तू पाल लीजिए। एकदम से रोहिणी बोली, चुप, भैया के हाथ इस बच्चे तक नहीं आने दूंगी। और वो बच्चा लिया रोहिणी ने, अपने दोनों स्तनों के बीच में रख लिया, ऊपर से चादर कर ली। देवकी कहने लगी, दीदी मौसी बन के न पालिए, मैया बन के पाल लीजिए, मैं तो मर जाऊंगी भैया के हाथों से। रोहिणी रोकर बोली, चिंता मत करिए, मेरा लाल है। हाथ दोनों स्तनों के बीच में लला को छुपाकर रोहिणी रथ में बैठ के चली गई। उसी बच्चे का नाम बलराम पड़ा है, ध्यान रखने लोगों। और इधर जेल में हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस आया, बोला नहीं, बच्चे के पूरे दिन थे, बच्चा खंडित हुआ तो मांस के टुकड़े कहां हैं? थोड़ा सा खून पड़ा है, सिपाहियों, पहरेदारों, तुम्हें जमीन में दबा दिया जाएगा। लेकिन भक्तों, सब जेल के कर्मचारी जानते थे कि बच्चा को रोहिणी ले गई। आत्मा इतनी दुखी थी, किसी ने ओठ नहीं खोली। उसी बच्चे का नाम बलराम हुआ। बहन बहनों की हथकड़ियां कटवा दी पापी ने। अब 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहां तैयारी है। कंस सोचने लगा, 1 महीना से पहले पता नहीं लगेगा कि बहन के पेट में बच्चा है। 2 दूतियां बुलाई और कंस ने कहा, मेरी बहन के आंगन में लग जाओ, जब मेरी बहन का महीना चढ़ जाए तो हमें अवगत कराना। वो लग गई दूतियां। जो बहन देवकी को महीना बढ़ो 2 महीने भाई, दूतियों ने कंस को बता दिया कि तुम्हारी बहन का महीना बढ़ चुका है, तुम्हारी मौत आ गई पेट में, अब आप देखिए। सोई कंस ने अब की बार बहन बहनों को काल कोठरी में बंद करो। काल कोठरी जानते हैं, जहां में 24 घंटा अंधेरा, उजाला देखने को न मिले। और भक्तों, जब तो तुम जानते ही हो, जब कभी मैया के पेट में बच्चा होते और जब बच्चा पे खून चढ़े तो खून तो मैया की पानी की तरफ से जान से खिंचते, प्राण से निकलते हैं, वो भी अच्छा खाने को न मिले। कंस ने कह दिया, मेरी बहन को अच्छा भोजन मत देना, न पेट का बच्चा बलवान पैदा होगा। 6 दिन की सड़ी भई रोटी दो। तसला धर दो फूटो समय, बम रोटी के टुकड़ा गले हुए। देखिए लोग, तसला धर दो फूटो समय, बम रोटी के टुकड़े गले हुए। फूटे से घड़ा में पानी है, कमल में दोनों पड़े हुए। इधर कंस को देने दीजिए तो उदास हो रो। मेरे प्यारे भक्तों, देवकी को 10वां महीना पूरा भाव, अंत में कौन दिन आएगा?
कौन रात आ गई, कौन महीना आएगा? सुनो, भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनक रिमझिमी है। भैया भादों को महीना, अंधेरी रात, पुरवाई की हवा, छोटी छोटी बुनियन की फुहार, जुगनू चमक रहे, मोर बोल रहे, पतिया बोल रहे, कोयल कूक रही। हथकड़ी बेड़ियों का जेवर एक दिन में तोड़ूंगा, कंस को खाक में मिला के छोड़ूंगा। तुम अपने बेटा के रूप में हमें स्वीकार करो और हमें गोकुल में पहुंचा दो राजा नंद के यहाँ। मैया यशोदा को बाल लीला दिखानी है। इतना कहकर वो विराट मूर्ति एकदम बच्चा के रूप में बदल के मैया देव की गोद में गिर पड़ी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। गोदी में गिर गई। वसुदेव देव की चकोर बन के गोपाल को देखने लगे, लेकिन जो राजा कंस की याद आई, दोनों की घिघी बंद हो गई। द्रोह कहने लगी देव की, पिया 6 लला भैया ने मार दे। लला को देख के छाती सी फट रही है, चाहे हम तो भरू भैया के आतन से मारे जाए, जब लला को बचाएगा। बसदेव कान लगे, गोरी हाथन में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां, दरबज्जे में दोहरे ताले, भाला लाए पहरे वाले, कैसे बचे लला। देव की कान लगी, पिया मुझे एक बात याद आएगी, गोकुल में तुम्हारे भैया रात है नंद, बड़े लला को दीदी पाल रही है, जब थाती तुम जसोदा को सौंप आई हो, तो जसोदा हमारी लला को पाल लिए। बसदेव कहने लगे, अगर मेरे बंधन टूट जाए तो बचा ले, जो कई बंधन टूट जाए, हाथन की हथकड़ियां, पान की बेड़ियां चट चट टूट। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। अंधेरे में टटोलने लगे, टूटो बहुत सूख मिलेगा, कम्बल फाड़ के बिछाए दो, गोविंद को लिटाए दो। और भाइयों, जब सूप दो है मैया ने, कन्हैया के होटल को चूम लो, जाओ लला तुम नीके रही हो, सियाने हो जा तो मैया की जेल कटवाई जाइए। अब बसदेव जी सांकलों में जकड़े हुए कन्हैया को लेकर गोकुल को चले हैं। भाइयों, कन्हैया की झांकी आ रही है, गोविंद के दर्शन करो और जो निछावर करना चाहो मेरे बाल कृष्ण पर करो। आज बसदेव जी बस सूप को लेकर गोकुल के लिए जा रहे हैं, लेकिन यमुना को पार करना है, क्योंकि भादों का महीना, यमुना उबाल पर है। मेरे भाइयों, बड़े तेज तेज कदमों से चल रहे हैं कि जल्दी पहुंचे। जब यमुना में घुसे हैं तो यमुना सोचने लगी, भगवान तो कोरे कोरे जा रहे, क्या इनके पैर भी नहीं छू पाऊंगी। कैसे कैसे पक्षी खिलौने कर रहे हैं।
कसम से कह रहे हैं अब कोई कृष्ण अष्टमी है। गुरुदेव कसम से कह रहे वही तो कृष्ण अष्टमी है। गुरुदेव कसम से कह रहे वही तो कृष्ण अष्टमी है। गुरुबाई की हवा, छोटी छोटी बूंदें की फुहार, चिड़ैयां बोल रही, कोयल कूक रही। आहा, क्या मस्त मौसम है। हाँ दैया, मेढक बोल रहे, मेढक बोल रहे। भादों की रात अंधेरी है, बूनन की तनक रिमझिमी है। आधार कसम से कह रहे हैं हम कोई कृष्ण अष्टमी है। मेरे भैया एक कोने में बसते हुए पड़े, एक में देवकी, हाथ पांव बंधे दोनों के। एकदम से जेल की दीवार चमकी, लाल लाल गोला सो बन गयो। बसदेव देवकी की आंखों में झपका लगा, वो गोला बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला। नौजवान की आकृति, चौड़ी छाती, चार भुजाएं हाथी जैसे सूंडे, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में, पतली कमर, सुडौल जंघाएं, गले में कौस्तुभ बैजंती मालाएं, और पैरों के पास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। बसदेव देवकी के दोनों हाथ जुड़ गई। हम बैकुंठ में हैं कि बैकुंठ यहाँ चल के आओ है। जब कोठरिया में कन से 6-6 महीना झाड़ू नहीं देते, हे दीनानाथ, जब कोठरी में क्या कर बेको आए हो और हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान बोले बसदेव देवकी, तुम मेरे सच्चे भक्तों में से हो, सेवा करवाने नहीं आया हूं। तुम दोनों की